माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो एक्वेरियस, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीडिंग करने वाली हूँ कुंभ राशि वाले। मैं आपको बताऊंगी कि सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, मतलब कि जो शनि देव है वो अपनी पोजीशन, वो अपनी जगह बदल रहे हैं। और ये जब जगह बदलते हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ हमारे लाइफ पे नहीं बल्कि हमारे देश पे, हमारे पूरी दुनिया पे उसका उसका बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो हम क्या है, ठीक है, हमारी लाइफ क्या है, ऑफ कोर्स हमारी लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, हमारे पर्सनल लाइफ पे, हमारे प्रोफेशनल लाइफ पे। हम कहाँ बिगड़ेंगे, हमें कहाँ से बचना चाहिए, हमें कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये सारी बातें आपको बताई जाएगी। और इसका जो प्रभाव है, ठीक है, इसका प्रभाव आपका 3 अक्टूबर से लेके 20 जनवरी तक रहेगा। 2026 की बात हो रही है, ठीक है। सो किस किस बातों का ध्यान रखना है, किस किस बातों का नहीं ध्यान रखना है, किसको इग्नोर करना है, और हेल्थ हो गया हो, जो भी हो, सब मैं आपको बताऊंगी। लव लाइफ वगैरह कैसा रहेगा, सारी चीज़ों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रोफेशनल लाइफ में क्या होगा और आपको क्या करना चाहिए। कोई तूफान आने वाला है, ठीक है, कोई ब्लेसिंग्स आने वाला है, ओके, महा बदलाव हो सकते हैं आपकी लाइफ में। लेट्स सी, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या होगा, देखो, आप अगर चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, तो कांटेक्ट कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। एंड एक बात का ध्यान रखिए, फेक एंड फ्रॉड से मेरा ना नंबर नहीं देती, और किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हो, ठीक है। जेन्युइन रीडिंग चाहिए सो आप मुझसे कांटेक्ट करो, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, कुछ भी हो। देखो, सबसे पहले मैं एक चीज तो देख रही हूँ। देखो, कुछ लोगों के ऊपर जो शनिदेव जब पोजीशन बदलते हैं, ये ट्रांजिट होता है, सैटर्न ट्रांजिट, तो उसका प्रभाव कुछ लोगों के ऊपर तूफानी होता है, तो कुछ लोगों के ऊपर बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जीज में बदलाव होंगे, आपके नेचर में बदलाव होगा, आपके एक्शन में बदलाव होगा, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। सबसे पहले पॉइंट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यू बिगिनिंग होने वाला है, और ये जो न्यू बिगिनिंग आपकी जिंदगी का होने वाला है वो बेहतरी के लिए, अच्छी चीजों के लिए हो रहा है। अब जैसे अभी देख लिया जाए कि अभी आपको अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा जीने का मन है या नहीं। ऑफ कोर्स जीना तो चाहते होगे, लेकिन वो बात नहीं है या मोटिव नहीं है। तो सबसे पहले एक न्यू बिगिनिंग मैं देख रही हूँ, जो कि बेहतरीन के लिए, अच्छा होने के लिए आपकी जिंदगी में हो रहा है। जिंदगी को जीने का जो ट्रस्ट है, ठीक है, वो ट्रस्ट आपके अंदर आ रहा है, इंतुजियाज्म आ रहा है, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा फन लाइफ आपकी होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब लाइफ फनी नहीं होगी, बल्कि आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा इंजॉय करोगे। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारे न्यू बिगिनिंग देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि काफी इंतुजियास्टिक रहेंगे। अगर पेट की कोई समस्या है, मतलब डाइजेशन की कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो वो डाइजेशन का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सकता है। और सबसे अच्छा मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि एक्चुअली में जो ट्रू नॉलेज होता है, ठीक है, जिंदगी को जीने का, या फिर आप किसी फील्ड में हैं तो उस चीज का आपको एक सटीक और ट्रू नॉलेज मिल रहा है। साथ साथ यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि वर्ल्डली रिचनेस, कहीं फॉरेन जाने के चांसेस, पैसे कमाने के बहुत ज्यादा चांसेस, बहुत सारा पैसा कमाना, लैक ऑफ डिसिप्लिन से लॉट्स ऑफ डिसिप्लिन आपके अंदर का आना, आपके अंदर आ रहा है। वाइल्ड बिहेवियर से बहुत ही अच्छा बिहेवियर आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। किसी तरह का कोई एडिक्शन है तो उस एडिक्शन से फ्री होना, किसी तरह का कोई मेंटल इलनेस है तो उससे फ्री होना। और अगर नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो किसी तरह का कोई मेंटल इलनेस इस बीच हो सकता है, क्योंकि सैटर्न की पोजीशन बदलने की वजह से आपके ऊपर इस तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं कि लाइक थोड़ा एडिक्शन करने का मन करेगा किसी चीज़ का, किसी चीज़ को भूलने के लिए, किसी तरह का कुछ मेंटल इलनेस होगा। तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ तो है कि ये जो समय है, ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग काफ़ी तूफ़ानी वे में, काफ़ी तकलीफ देके बनाता है। लेकिन आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं मिल रही, बल्कि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन-सा डिज़ायर आपके लिए सही है, जो इन फ्यूचर आपके लिए अच्छा होगा, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, वो सारे डिज़ायर से आप असल में कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम आप अपनी इनर पावर को बढ़ाना चाहते हैं, तो योगा आपको करने को कहा जा रहा है। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेगा। वर्ल्डली रिचनेस से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं, मुनाफ़ा होने वाला है, गेन होने वाला है। अगर बिज़नेस की बात की जाए, किसी भी चीज़ की बात की जाए, जो आप कर रहे हैं, जिस फ़ील्ड में है, प्रमोशन वग़ैरह मिल सकता है।
इस टाइम आप कुछ लैंड खरीद सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, नेचर नेचर से रिलेटेड, ठीक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड आप कुछ काम कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। आपका एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है, घर प्रॉपर्टी के मामले में। और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज आपकी तरफ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज से अगर आप जुड़े हुए कुछ काम करते हैं इस टाइम, तो आपका काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, अच्छा होगा, ठीक है। जैसे अगर आप सोच रहे हो कि बिज़नेस करूँ तो किस चीज़ का? तो अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो फ्रूट्स का कर सकते हैं, वेजिटेबल का कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है, सिंपल सी बात है। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर अगर आपको म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट है, मॉडलिंग, एक्टिंग, ये सारी फ़ील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये भी चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। इस चीज़ में आपको काफ़ी ज़्यादा मौका मिल सकता है सैटर्न ट्रांज़िट की वजह से, और वैदिक लिटरेचर का नॉलेज है आपके अंदर, तो उसकी वजह से भी आप अपना इज़्ज़त, रिस्पेक्ट गेन कर सकते हैं, कोई जॉब मिल सकता है, ठीक है? भक्ति, डिवोशन से रिलेटेड भी आप फ़ॉरेन भी जा सकते हैं, एक प्रीचर की तरह। ये भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ। और इस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस अक्टूबर से लेके जनवरी 2026 के बीच में आपको भगवान का नाम लेना है। भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहेगुरु, जिसे भी आप मानते हैं, उनका नाम लेते हुए रहना है, ठीक है? तो देखो, अभी तो मैंने आपको डायरेक्ट गॉड के थ्रू बताया, लेकिन अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं कि इस बीच सैटर्न ट्रांज़िट की वजह से आपका लव लाइफ़ कैसा रहेगा? लव लाइफ़ में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? क्या चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है? अगर आप किसी भी तरह की रिलेशनशिप में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, लव पार्टनर है आपके, एक्स पार्टनर है, जो भी है, हस्बैंड वाइफ है, उनके साथ आपका कैसा कनेक्शन रहेगा? ओके, तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी जो पर्सन है, अभी भी आप दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ें, प्रॉब्लम, परेशानियाँ चल रही हैं, चीज़ें मिस अप हो गई हैं, बहुत ज़्यादा पेन है, तकलीफ़ है, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, ठीक है? बहुत सारा डैमेजेस आप अपने लव लाइफ़ में, मैरिड लाइफ़ में देख रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे कुछ इश्यूज़ वग़ैरह हो सकते हैं, ठीक है? जो अभी आपकी लाइफ़ में चल रहे हो। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आपके जो भी पर्सन है जिसने ये प्रॉब्लम और इश्यूज़ कॉज़ किए हैं, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उस इंसान को आप फ़ील कराना चाहते हो। उस इंसान को आप बताना चाहते हो कि तुम्हारे वज़ह से ये प्रॉब्लम आई, तुम्हारे वज़ह से ये दिक्कत आया। तो हो सकता है कि आप जिसके साथ भी अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, पर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप उस इंसान को फ़ील कराना चाहते हैं कि तुम्हारी यहाँ पे गलती रही है। तो वो इंसान जो है अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा है, और आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो बहुत ही होपफुल और ब्यूटीफुल होते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर आप अपने लव लाइफ़ में अकेले हो, तो मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ कि इस बीच में आप अपने डिस्टेंट पर्सन से मिल सकते हो। डिस्टेंट पर्सन से मिलने का मौका आपको मिलेगा, उस इंसान से मुलाकात होगी और रिलेशनशिप में आकर उस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी की कर सकते हो, अपने लव लाइफ़ की शुरुआत कर सकते हो, ठीक है? और अगर किसी भी बात का गिल्ट है, परेशानी है, स्ट्रगल कर रहे हो, पास्ट को नहीं भूल पा रहे हो, तो पास्ट को भी भूल पाओगे। साथ-साथ किसी बात का कोई दर्द है, दुःख है, किसी को लाइक कुछ आपसे ही गलती हो गई है, तो वो उस गलती को भी लाइक उसके लिए आपको माफ़ किया जा रहा है। आप खुद को माफ़ कर रहे हो और ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर रहे हो। कहीं-कहीं आपसे खुद भी कुछ गलतियाँ हुई हैं, उस बात का भी आपको एहसास होगा। कहीं आपको कोई नेग्लेक्ट कर रहा है, तो उसको आपकी बहुत ज़्यादा इस बीच ज़रूरत होने वाली होगी, और आपकी इम्पोर्टेंस को वो समझेगा। मदर अर्थ बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको दे रही हैं। थैंक यू सो मच मदर अर्थ, ज़रूर लिखिए। और दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, क्योंकि मैं जेन्युइन रीडिंग करूँगी, ऑनेस्ट रीडिंग करूँगी। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। तो कॉन्टैक्ट करना, और फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना। मैं नंबर नहीं देती हूँ। एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। सो बाय, टेक केयर।